किसी से विद्रोह करना, किसी से राग रखना, किसी से द्वेष रखना, अरे भाई उसकी पूजा नहीं, और उसकी गुणों की पूजा हो रही है। गुण की पूजा होती है। अगर आपके अंदर गुण है तो आप पूजित रहेंगे, गुण नहीं है तो आपको कोई पूजा नहीं करेगा। भगवान कृष्ण जब राजसु यज्ञ जब युधिष्ठिर जी करने लगे, सभी महात्मा, सभी ऋषि, सभी राजागण वहाँ पे एकत्रित होकर के बैठे थे। बोले प्रथम पूजा किसकी किया जाए। निर्णय लिया गया, महात्माओं से पूछा गया, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने अपना अपना मंतव्य दिया। कहा यह है कि कृष्ण बहुत गुणवान है, भगवान कृष्ण की ही पूजा किया जाए। भगवान कृष्ण सबसे छोटे थे, यदुवंशी थे भगवान श्री कृष्ण। वहाँ एक से एक पंडित, एक से एक ब्राह्मण बैठा हुआ था, क्यों नहीं उन्हीं की पूजा की गई प्रथम? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं गुणवान थे। कहा गुणवान, कहा भगवान कृष्ण की ही प्रथम पूजा किया जाए। तो भगवान कृष्ण के बारे में शिशुपाल कहने लगा कि नहीं नहीं, कन्हैया की पूजा न की जाए, ये तो चोर है। बोले क्यों? बोले बचपन में माखन चुराता था। सबने कहा चोर कह रहे, अरे वो तो बाल लीला थी। बोले नहीं नहीं, ये तो चोर है। मतलब आक्षेप लगाने लगा, कहीं ना कहीं से उनकी बुराई करने लगा। बलराम जी उठे, भैया मैं शिशुपाल को मार डालूं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, बोले मैंने बुआ को वचन दिया है, 100 गाली जब तक इसकी पूरी नहीं होगी तब तक मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। 100 गाली दे लेने दो, 100 गाली तक माफ है। भगवान श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे, 100 गाली पूरी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र सुदर्शन उठाया और उसकी गर्दन को काट दिया शिशुपाल की। भागवत में कथा आती है, शिशुपाल की गर्दन को काट दिया, हाहाकार मच गया। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने कहा था बुआ कि 100 गाली तक माप रखूंगा, 100 गाली के बाद अगर 101 गाली हुई तो मैं शिशुपाल की गर्दन को काट दूंगा। सो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गर्दन को काट दिया। जरा सोचो, 100 गाली तो भगवान माप नहीं करते हैं, फिर एक इंसान दूसरे इंसान को अगर नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे कैसे माफ कर दिया जाए? ऐसे व्यक्ति को समाज में ला करके और समाज में प्रताड़ित करना चाहिए। ऐसे गांव से, ऐसे देश से, ऐसे राज्य से उसको निष्कासित कर देना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। जाति बड़ी नहीं होती है, उसका गुण बड़ा होता है। गुणवान है तो पूजित है और गुणवान नहीं है तो पूजित नहीं।